हाथ बांध कर नमाज पढ़ना सही है या हाथ खोलकर? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सदियों पुरानी तारीख और हदीस के रेफरेंसेस के साथ इस मिस्ट्री को समझेंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे 2-3 मिनट में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इसलिए मैं बहुत ही जल्द इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुन्नी हदीस की। सुन्नी किताबों में हाथ बांधने के बहुत मजबूत हवाले मिलते हैं। सही बुखारी हदीस 740 में जिक्र है कि सहाबा को हुक्म दिया जाता था कि वो अपना सीधा हाथ उल्टी कलाई पर रखे। इमाम अबू हनीफा ने इसी हदीस को सुन्नत माना और इसे अल्लाह के सामने एक गुलाम का अदब कहा। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो अक्सर बयान नहीं की जाती। इमाम अबू हनीफा खुद इमाम जाफर अल सादिक के शागिर्द थे। उन्होंने 2 साल उनकी बारगाह में गुजारे और साफ कहा था कि अगर वो 2 साल मेरी ज़िंदगी में ना होते तो नुमान अबू हनीफा खुद गलत हो जाता, यानी हलाक हो जाता। तारीख और हदीस के मुताबिक एक हैरान करने वाला पॉइंट ये भी है कि हज़रत उमर के दौर में जब फारस यानी पारसिया फतेह हुआ तो वहाँ के लोग अपने बादशाहों के सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे। हज़रत उमर को यह तरीका खुदा की बारगाह में अदब के लिए पसंद आया और वहाँ से ये अमल नमाज में नज़र आने लगा। लेकिन इमाम जाफ़र ने इसे तकातुफ़ कहा और वहीं से सदल यानी हाथ खोलने वाला अमल बरकरार रखा जो उनके अपने बाबा और दादा से सीखा था। उनका मानना था कि नमाज खुदा की इबादत है और इसे किसी बादशाही नकल से पाक होना चाहिए। यहाँ इमाम मलिक का जिक्र भी ज़रूरी है जो इमाम जाफ़र के शागिर्द थे और उन्होंने पूरे मदीना को सदियों से हाथ खोलकर नमाज पढ़ते हुए देखा था। इसलिए मलिकी सुन्नी आज भी हाथ खोलना ही सुन्नत मानते हैं। जब इमामत का सिलसिला मदीना से इराक और ईरान शिफ्ट हुआ तो वहाँ एक जियोग्राफिकल गैप पैदा हुआ और बाद के रूलर्स ने वही हाथ बांधने वाला तरीका आम किया जो दूर दराज के इलाकों में फैला था। मगर जहाँ इमामों की मौजूदगी रही वहाँ आज भी हाथ खोलने वाली सुन्नत जिंदा है। आखिर में सिर्फ एक बात, हमने देखा है कि हमारे बुजुर्ग जो खड़े नहीं हो सकते वो मस्जिदों में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। उनका ना क़याम पूरा होता है ना रुकू सही हो पाता है। लेकिन क्या उनकी नमाज कबूल नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि अल्लाह आपके जिस्म की पोजीशन से ज़्यादा आपके दिल की तड़प और नियत देखता है। अगर अल्लाह कुर्सी पर बैठने वाले की नमाज कबूल करता है तो इस बात पर किसी का सजदा रद्द नहीं करेगा कि उसके हाथ खुले हैं या बंधे। जब हमारे बड़े इमामों ने एक दूसरों की इज्जत की तो हम क्यों लड़े? इसका असली फैसला सिर्फ खुदा के पास है। इसलिए हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है।